केसली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मध्य प्रदेश सरकार का सार्थक ऐप निरर्थक साबित हो रहा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी सागर से प्रतिदिन केसली अप डाउन करते हैं। आखिर कितना समय देते होंगे अपने कार्य में। सागर से अप डाउन करने वाले कर्मचारियों को नियमित निर्धारित समय तक ड्यूटी पर रहना चाहिए, जो नहीं रहते। दिन में मात्र 2 घंटे ड्यूटी करना भी मुश्किल होता है। ऐसे कर्मचारियों पर सार्थक अटेंडेंस प्रभावित क्यों नहीं की जाती? आखिर महीने की पेमेंट तो पूरी लेते हैं, आखिर ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जिला मुख्यालय में बैठे एनएचएम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस भ्रष्ट व्यवस्था में सहयोगी हैं? सागर जिले के सभी ब्लॉकों में इसी तरह के एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही देखी जा रही है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुर जैन के इसलिए इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि बिल्कुल सही है, एनएचएम के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है। सार्थक ऐप अटेंडेंस प्रभावित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन देंगे, लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सर, ऐसे अभी हम देख पा रहे हैं कि जो हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड में देखते हैं कि जो सार्थक ऐप का जो उपयोग होता है, उस आधार पर अगर देखा जाए तो जो कर्मचारी एचएम से सागर से आना जाना रहता है तो वो समय से हमको दिखते नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? शासन ने 2022 से कह रखा है, सार्थक नाम का पोर्टल बनाया है। अभी उनकी सख्ती ज्यादा हो गई है, तो हमने 6 महीने पहले ही सार्थक पे आईडी बना दी थी, उनको आईडी दे दी थी, लेकिन वो सामूहिक रूप से बहिष्कार करके और उस पर लॉगिन नहीं करना चाह रहे थे, उस पर अटेंडेंस दर्ज नहीं करना चाह रहे थे। कल ही एमडी एनएचएम महोदया के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं स्टेट के द्वारा कि अगर आपने सार्थक अटेंडेंस नहीं लगवाई तो आप पे कार्रवाई करी जाएगी। तो आप देखिए 1 अप्रैल से ये चीज रूटीन में आ जाएगी। जो भी सार्थक अटेंडेंस लगाएगा उसी से उसका वेतन निकलेगा। अगर सार्थक पर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो उसका वेतन निकलेगा ही नहीं। सर, टड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सेहतपुर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है। अब टड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बॉन्डेड चिकित्सक पदस्थ थे, लेकिन उनका पीजी में सिलेक्शन हो गया है, तो वो पीजी करने के लिए चले गए हैं। सेहतपुर में तो मेरे ख्याल से डॉक्टर उपस्थित रहने चाहिए, क्योंकि 2 डॉक्टर वहां पे हैं। एक डॉक्टर साहब यहाँ पे ड्यूटी में सहयोग करवाते हैं, एक डॉक्टर साहब वहां पे रहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही तो आप लिखित में दें, हम उसकी जांच करवाएंगे। जब स्थायी पोस्ट सहजपुर है तो फिर वहाँ पे जब देखा जाता है तो बहुत ही कम वहाँ पर उपस्थिति डॉक्टर की मिलती है। एक्चुअली क्या है, सहजपुर में इमरजेंसी मतलब बीमॉक संस्था नहीं है। बीमॉक संस्थाओं में 24 घंटे इमरजेंसी वो होती है। दूसरा, वहाँ पे एमएलसी भी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ हैं। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है, रात्रि में वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं करता है। तो मैं ठीक है, आप अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम उसमें कोई संज्ञान लेंगे। थैंक यू।